राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल सालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? मैं तो किशोरी जी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, सब कुछ मंगल है हमारे घर और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी भी बहुत ही खुशहाल होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट किया करिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय किशोरी जी, ओम नमः शिवाय। जो भी आपके ईष्ट हैं उनका नाम एक बार जरूर लिया करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है गणेश जी पर। आप तो सभी जानते हैं कि एक माह में दो पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो हम लोग जो गणेश चतुर्थी है उसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर एक और चतुर्थी जो कि कृष्ण पक्ष, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, जी हाँ, मैं आने वाले 10 सितंबर की बात कर रही हूँ। तो ये जो चतुर्थी होती है उस दिन हमारा एक गणेश भगवान की पूजा का खास महत्व बताया जाता है। उस दिन बहुत सारी महिलाएं व्रत भी रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अन्न, पुत्र, धन की बढ़ोतरी होती है। घर में पितरों का आशीर्वाद मौजूद हो जाता है क्योंकि ये पितृ पक्ष भी चलता है। तो गणेश जी की पूजा जरूर करें उस दिन नियमित रूप से। जो आप करते हैं जैसे वैसे तो करना ही है, कुछ विशेष पूजा है जो गणेश जी की पूजा में शामिल करनी चाहिए। व्रत भी रखनी चाहिए, फलाहारी करनी चाहिए। तो इस व्रत को हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं। संकट नाशन गणेश जी जो हमारे हैं, जो हमारे ऊपर आने वाले विघ्न हरता हैं, जो हमारे ऊपर आने वाले हर संकट को दूर करते हैं, उनको एक बार शीश झुका के प्रणाम करिए और उनका ये व्रत या फिर उस दिन पूजा जरूर करिए। ये एक ऐसा व्रत है जो कि शिव जी ने भी किया था। तो एक बार की बात है कि पार्वती जी किसी बात पे नाराज हो गई थी शिव जी से। तो पार्वती जी अपने घर चली गई थी और उनको मनाने के लिए शंकर जी ने गणेश जी का व्रत किया था, जो कि यही संकष्टी व्रत है, जिसको पूरा व्रत जब उनका पूरा हुआ तब आपके जो हमारी पार्वती माँ है वो सही में वापस आ गई और बहुत अच्छे से रहने लगी। तो कहा जाता है कि एक पिता ने एक पुत्र का व्रत किया अपनी पत्नी को पाने के लिए। तो ये व्रत बहुत ही ज्यादा नियम से किया जाता है। आप इस दिन फलाहारी कर सकते हैं। बहुत लोग वो जो सेंधा नमक होता है उसका भी भोजन करते हैं, पर ज्यादा उचित रहेगा कि आप फलाहारी करें। सुबह में आप जैसे नियमित रूप से आपका दिनचर्या शुरू होता है वैसे आप शुरू करें। सुबह उठें, सूर्योदय से पूर्व अगर उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप गणेश जी का आह्वान करने के लिए उनको स्नान कराएं, धूप, पहले उनका श्रृंगार करें अच्छे से। अगर नए वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो आप नए वस्त्र पहनाएं, वरना आप अगर किसी फोटो की पूजा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। धूप, दीप, माला सब कुछ सुगंध से उनको पहले परिपूर्ण करिए, उनको भोग लगाइए, उनके लिए मोदक जरूर रखिए उस दिन। अभी तो हमने बहुत सारे मोदक प्रसाद अभी हम लोग चढ़ाए हैं ये गणेश चतुर्थी पे, तो इस बार भी हमें फिर से मोदक चढ़ाने हैं और उनका श्रृंगार करना है, मोदक चढ़ाना है, धूप, दीप, आरती सब कुछ करना है। अगर हो सके तो संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करिए। अगर ज्यादा बार करना चाहते हो तो 11 बार करिए, 5 बार करिए, 21 बार करिए। मुझे तो मौका मिलता है तो मैं 108 बार भी करती हूँ, क्योंकि संकट नाशन गणेश स्तोत्रम मैं अपने स्कूल के टाइम से करते आ रही हूँ। तो गणेश जी की बहुत विशेष कृपा है हमारे ऊपर। और ये कहा जाता है कि बच्चों के देवता होते हैं। तो आप एक चीज और करना बहुत आवश्यक है, जो आप चाहे तो कर सकते हैं। वैसे लोग दुर्वा जो चढ़ाते हैं गणेश जी पे, वो एक एक मुट्ठी ऐसे बांध के और ऐसे चढ़ाते हैं, वैसे नहीं करिए। अगर आप लोग बहुत अच्छे से आपको श्रद्धा है तो आप दुर्वा चढ़ाना चाहते हैं तो आप 5 दुर्वा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए चढ़ाया जाता है। तो और आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अगर चढ़ाना है दुर्वा ना, तो आप 5-5 दुर्वा का, जितने आपके बच्चे हैं या परिवार में जितने लोग हैं उनके नाम पे अलग अलग 5-5 दुर्वा रख लीजिए और सबके नाम पे आप खुद चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल वैसे आप ये हर रोज के नियम में भी अपना शामिल कर सकते हैं कि गणेश जी पे दुर्वा जब भी चढ़ाएं तो अपने पुत्र पुत्री के नाम पे या फिर अपने पति के नाम पे या फिर अपनी पत्नी के नाम पे जरूर चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो हमें सब कुछ में बढ़ोतरी देते हैं, अन्न धन में बढ़ोतरी देते हैं, विद्या बढ़ाते हैं। गणेश जी प्रथम देवता हैं गणेश जी। तो बच्चों के लिए तो अच्छे हैं ही, हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं, प्रथम देवता है। तो आप बिल्कुल ऐसे करके उनका करिए। और आप शाम में कुछ अगर भजन कीर्तन करना है गणेश जी का तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम लोग राधा अष्टमी और कृष्ण अष्टमी पे, कृष्ण जन्माष्टमी पे हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, झूला झुलाते हैं। आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, पर हाँ, भजन कीर्तन तो आपको ऐसे भी करना है, श्रृंगार करिए उनका, तो भजन गाइए। सब कुछ करते हुए आप गणेश देवता को प्रसन्न करिए और फिर दूसरे दिन पारण करिए। और दिन भर फलाहारी में आप साबूदाना,
आलू का कुछ ऐसे जो बनता है ना, आलू का ऐसे बिना नमक डाले ऐसे फल वाला कुछ वैसे बना लीजिए। आप साबूदाना की बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है, आप वो खा सकते हैं बिना नमक वाली। और बहुत लोग नमक भी खाते हैं, सेंधा नमक, वो भी कर सकते हैं। बाकी आप सिंघाड़े का हलवा है, ये सब खाइए। बिल्कुल, आपको तो पता ही है बहुत कुछ है फलाहारी में जो आप खा सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आप अपना व्रत का पारण करिए और फिर गणेश जी से अपना विश मांगिए। तो बस यही है गणेश जो संकष्टी चतुर्थी है। बस एक नया नियम है, मैंने ये बताया कि संकट नाशन गणेशोत्तम का व्रत संकट नाशन गणेशोत्तम का पाठ जरूर करिए। और ऐसा करिए कि आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का तो बहुत छोटा सा एक पेज का होता है। आप एक बार चेक करिएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा बहुत ईजिली। तो फिर बस यही जानकारी थी जो मुझे देनी थी। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे और भी छोटे छोटे रील्स आते हैं, उनको भी देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बताइए ज़रूर कि मैं आगे और किस टाइप का वीडियो डालूं। तो इससे हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। और बाकी हर समय हरे कृष्णा हरे राधा का नाम लेते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए राधे राधे।